बॉलीवुड में अक्सर नेपोटिज्म को लेकर बातचीत होती रहती है। सेलेब्स अपनी बात खुलकर रखते हैं और वहीं इस बार राधिका मदान ने नेपोटिज्म को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी। जी हाँ, राधिका मदान ने बॉलीवुड के कई ऐसे राज हैं जो खोल दिए और उन्होंने अपनी इस बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, चलिए आपको वो बताते हैं। दरअसल राधिका मदान ने अपने करियर की शुरुआत टीवी शो से की थी। उन्होंने टीवी शो मेरी आशिकी तुमसे ही से अपने करियर की शुरुआत की थी। वहीं इस दौरान इस शो में उनको सभी ने पसंद किया और उनकी एक्टिंग की काफी ज्यादा तारीफ की। टीवी के बाद राधिका ने बॉलीवुड में फिल्म पटाखा में कदम रखा। ये फिल्म उनकी करियर की पहली फिल्म थी। अब उन्होंने नेपोटिज्म पर चुप्पी तोड़ी है और राधिका ने एक इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बताते हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान राधिका ने कहा कि फिल्म वर्ल्ड के लोगों के लिए आउटसाइडर्स की तुलना में काम मिलना आसान होता है। उन्होंने नेपोटिज्म को लेकर 6 साल बाद ये बात कही। जी हाँ, बता दें कि राधिका मदान को इंडस्ट्री में आए हुए 6 साल हो गए। इस दौरान उन्होंने पहली बार है जब उन्होंने नेपोटिज्म को लेकर बात की। दरअसल शुभांकर मिश्रा से खास बातचीत में राधिका मदान ने कहा कि बॉलीवुड में भी किसी अन्य इंडस्ट्री की तरह ही नेपोटिज्म है। उन्होंने स्टार किड्स को अपनी गलतियों से सीखने के भरपूर अवसर मिलते हैं, लेकिन बाहरी लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों को सिर्फ एक चांस मिलता है, अगर वो उसमें अपने आप को प्रूव कर पाए और बाय लक अगर वो फिल्म चल गई तो वो उनके लिए काफी बड़ा हिट होता है। लेकिन अगर यही बात करें स्टार किड्स की, तो स्टार किड्स को अपनी गलतियों के बहुत मौके मिलते हैं। उनको अपनी गलतियों से सीखने का बार बार मौका मिलता है और ये मौका मिलना हर आउटसाइडर के लिए काफी मुश्किल होता है। वहीं राधिका मदान ने आगे कहा कि उनको सीखने के लिए 2-3 फिल्में मिल जाती हैं कि अभी सीख जाएगा, अरे देखो इम्प्रूवमेंट है, अरे 3rd फिल्म में कितना अच्छा लग रहा है। वहीं राधिका ने आगे कहा कि तुम एक्टिंग नहीं कर सकते, हमें तुम्हें मौका दिया, अब तुम बाहर। राधिका ने आगे कहा कि आउटसाइडर्स को ज्यादा मौके नहीं मिलते। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर मेरी कोई गलती हो जाएगी तो मुझे फिल्म से बाहर निकाल दिया जाएगा या अगला मौका नहीं दिया जाएगा। और वहीं उन्होंने कहा कि एक्टिंग सीखने के लिए आउटसाइडर्स को काफी मुश्किल होती है। और उन्होंने आगे कहा कि स्टार किड्स जिनको एक्टिंग आती भी नहीं है, उन्हें सिर्फ एक्टिंग सीखने के लिए 2-3 फिल्में ऑफर कर दी जाती। जी बिल्कुल, आई थिंक ये एक ऐसा पार्ट था फिल्म का जिसने मुझे बहुत अट्रैक्ट करा था। रानी एज ए कैरेक्टर इज़ वेरी फायरी, वेरी ड्रिवन, इंडिपेंडेंट। तो आई थिंक ये सारी क्वालिटीज़ जो उसकी थी वो उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट करा था बिफोर। जी मैं खुद से हमेशा यही सवाल पूछती हूँ कि मैं क्यों एक्टर बनना चाहती थी। मैं एक लाइफ से बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ, मुझे अलग अलग लाइफ जीने में बहुत मज़ा आता है। आई थिंक ये एक सोल रीज़न है जो मुझे मेरी चॉइसेस को इफ़ेक्ट करता है जो भी मैं एक्टिंग प्रोजेक्ट्स में लेती हूँ। इसके अलावा एक और चीज़ है जो है कि वो चीज़ मुझे डरानी चाहिए, बहुत चैलेंज करनी चाहिए। सो मुझे हमेशा लोगों ने बोला है कि मैं दिल्ली की लड़की की तरह साउंड करती हूँ, जो मैं आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दैट एज वेल। पर यहाँ पे एक मौका मिला था महाराष्ट्रन लड़की प्ले करने का, तो उसकी डायलेक्ट, उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो कहाँ से आती है, उसकी ज़िंदगी जीने में बहुत मज़ा आया। बिल्कुल, हमने मराठी में मराठी की क्लासेस ली थी फॉर गुड 2-3 मंथ्स एंड मराठी गाने सुने थे मैंने। और बॉडी लैंग्वेज, एक लोकल सलॉन है वहाँ पे सिर्फ मराठी बोलते हैं, तो मैं वहाँ पे सर्विसेज कराने चली जाती थी, नील सर्विसेज या कुछ। सो आई थिंक ये इन चीज़ों ने काफ़ी मेरी मदद करी। आई थिंक जितने सपने मेरे अधूरे रह गए थे वो मैं अपने कैरेक्टर्स के थ्रू पूरे कर लेती हूँ। लाइक मैं कॉलेज नहीं गई, मैं 17-18 साल की उम्र से ही मैंने काम करना शुरू कर दिया था, कंप्लीट नहीं किया था कॉलेज। तो जब मैं अंग्रेज़ी कर रही थी तो मुझे वो कॉलेज का सपना थोड़ा पूरा हुआ कि क्या प्रोसेस होता है। बता दें कि राधिका ने पटाखा से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उसके बाद वो इरफान खान के साथ अंग्रेजी मीडियम में नजर आई थी। इसके अलावा राधिका मदान ओ माय डार्लिंग कुत्ते, सास बहू और फ्लेमिंगो और सरफिरा में नजर आ चुकी है। बता दें कि इससे पहले 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद नेपोटिज्म का मुद्दा उठ गया था। राधिका ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में तब नेपोटिज्म पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम आउटसाइडर्स के पास चुनने की लग्जरी नहीं है। जब मैंने शुरुआत की तो ऐसा नहीं था कि मेरे पास स्क्रिप्ट की लाइन पड़ी थी और मैं सबसे अच्छा चुन सकती थी या सबसे अच्छा एक्टर या सबसे अच्छे डायरेक्टर और या बैनर पर ध्यान दे सकती थी। तब ये था कि जो भी मिल रहा है वो सबसे बेस्ट है और वो मुझे मिल जाए बस।
वहीं उन्होंने आगे बातचीत करके ये भी कहा कि एक आउटसाइडर होना आसान नहीं होता और उनके जीवन में काफी स्ट्रगल होते हैं जो कि एक स्टार किड कभी नहीं समझ सकता। अब राधिका मदान की इस बात से आप कितना वाकिफ रखते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह तमाम बॉलीवुड की हर अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीवुड केसरी। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।